अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन बोर्ड। इट्स मी अगेन हिना इकबाल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने एक सेशन और सीरीज़ शुरू की हुई है बिज़नेस टॉक फॉर द बिज़ी मदर्स, कि जितनी भी हमारी बहनें हैं, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो स्टे एट होम मॉम्स हैं, और वो हमेशा एक मदर गिल्ट में रहती हैं कि दे आर नॉट गिविंग अ क्वालिटी टाइम टू देयर किड्स एंड फैमिली। तो वो अपने ज़ाहिर फ़ाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस को भी मैनेज करने के लिए उनको जॉब करना उनकी मजबूरी बन जाता है, बट दे कुडंट फाइंड एनीथिंग जो कि लीगल हो, लेजिटिमेट हो, और जो उनकी रूटीन के हिसाब से चल सके और इन फ्यूचर इतना ग्रो कर पाए कि वो उनके लिए एक मेन सोर्स ऑफ अर्निंग बन जाए, और उसकी वजह से वो अपना वर्किंग आवर रिड्यूस कर सकें या अपनी जॉब को जो है वो क्विट कर सकें। वालेकुम सलाम नसीम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी। हर लाइव सेशन में मैं थोड़ा-सा अपना बैकग्राउंड बताती हूँ, हू आई एम, वेयर आई एम फ्रॉम, और मैंने इस बिज़नेस को क्यों शुरू किया। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम हिना इकबाल है और मेरा तल्लुक ओरिजिनली पाकिस्तान से है। पिछले 19 ईयर्स से मैं यूके में रह रही हूँ। बाय प्रोफेशन आई एम अ क्वालिफाइड सोशल वर्कर एंड अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम अ प्राउड डिजिटल बिज़नेस ओनर एंड मेंटर। सो मेरा रीज़न बहुत कॉमन रीज़न है। जैसे कि आपकी जब मैरिड लाइफ़ शुरू होती है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ़ में चेंज होती हैं। सो आई वाज़ हैप्पी, आई वाज़ वर्किंग इन माय प्रोफ़ेशन, और मेरी जब मैरिड लाइफ़ शुरू हुई, आई वाज़ हैप्पी एंड सैटिस्फाइड विद माय 9 टू 5 जॉब, क्योंकि मुझे एक रूटीन सेट था, मुझे जाना था और वो सारा कुछ मैनेज करना था। देन आई विल कम बैक एंड डू माय हाउसहोल्ड चोर्स। बट जब अल्लाह ताला ने मुझे ब्लेसिंग से नवाज़ा, ड्यूरिंग माई मैटरनिटी लीव, जब मेरी बेटी मेरी लैब में थी, तो उस वक़्त मुझे एक अनजाना सा खौफ़ रहता था। वो खौफ़ क्या था कि सूनर ये मैटरनिटी लीव ख़त्म हो जाएगी और मुझे अपनी बेटी को डे केयर में छोड़कर वापस 9 टू 5 जॉब पे जाना पड़ेगा, एंड दैट वुड बी क्वाइट अर्ली। यानी 6 महीने का बच्चा कितना होता है? बहुत छोटा। अभी तो उसकी विज़न की सेंसेस शुरू होती हैं। पहले तो वो 3 मंथ्स तक तो वो स्मेलिंग सेंसेस पे ही चल रहा होता है। सो आई रियली वांट अ सॉल्यूशन फॉर दिस। मैं नहीं चाहती थी कि मैं एज़ अ सोशल वर्कर, आपको एक्सपीरियंस होता है कि डे केयर्स कैसे काम करते हैं, क्या-क्या अ, हो सकते हैं, प्रॉन्स एंड कॉन्स क्या-क्या हो सकते हैं एंड एवरीथिंग। सो मेरी प्रायोरिटी मेरी बेटी थी, और मैं चाहती थी कि मैं इस मगरबी माशरे में, यूके में, अपनी बेटी को अपने रिलीजियस और मॉरल और कल्चरल वैल्यूज़ के साथ बड़ा करूँ। तो ये सारी चीज़ें एक मदर ही अपने बच्चे को दे सकती है, डे केयर का स्टाफ नहीं दे सकता। बिकॉज़ डे केयर के स्टाफ के लिए वो जस्ट एक असाइनमेंट है, एक प्रोजेक्ट है जिसको उसने लुक आफ्टर करना है, और उसको लुक आफ्टर करने की वज़ह से उसको पैसे मिलेंगे, दैट्स ऑल। वो उनका अपना बच्चा नहीं है, और मेबी डे केयर का जो स्टाफ है, वो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो एक मुस्लिम ही पर्सन हो, और इट्स नॉट नेसेसरी कि वो सिर्फ एक फीमेल ही हो, इट कुड बी अ मेल पर्सन एज वेल। सो ये सारी चीज़ें मुझे बॉदर कर रही थी। तो अब मुझे 9 टू 5 जॉब में से और अपनी बेटी की परवरिश में से किसी एक चीज़ को चुनना था, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई बीन ब्लेस्ड कि अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका भी दिया और मुझ में ये हौसला भी दिया कि मैंने एक बेहतरीन डिसीजन लिया। मैंने अपनी जॉब को क्विट कर दिया, अपनी बेटी को प्रायोरिटाइज़ किया, एंड आई इनिशियली एन्जॉयड माय 6 मंथ्स विद माय डॉटर। और फिर उसके बाद मुझे थोड़ा-सा इस चीज़ का रियलाइज़ेशन होना शुरू हुआ कि आई वाज़ रियली हैप्पी विद माय डिसीजन कि मैं एक स्टे एट होम मॉम बन गई हूँ। आई एम लुकिंग आफ्टर फॉर माय डॉटर, और उसके गुड डेज़ में, उसके बैड डेज़ में उसको सपोर्ट करने के लिए मैं वहाँ पर हूँ। बट वन थिंग वाज़ पिंचिंग मी। वो क्या था कि जो मेरी पर्सनल ग्रोथ थी, वो रुक गई है। मेरा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो मैं लूज़ करती जा रही हूँ। और जब मुझे एक चीज़ और मेरे ज़हन में आना शुरू हुई कि व्हेन माय डॉटर स्टार्ट गोइंग टू स्कूल और नर्सरी, तो उसके बाद शी विल बी बिज़ी इन हर ओन चाइल्डहुड चोर्स एंड एक्टिविटीज़। तो उन आवर्स को मैं कैसे यूटिलाइज़ करूँगी? सो मैंने सोचा कि क्यों ना बिफ़ोरहैंड कुछ ऐसा प्रिपेयर कर लिया जाए, जो मेरे लिए सोर्स ऑफ अर्निंग भी लेकर आए,
जो मेरे उन बिज़ी उन फ्री आवर्स को ऑक्यूपाइड भी कर सके। और जब मेरी डॉटर नर्सरी में जाए या स्कूल में जाए, सो शी कैन प्राउडली मेंशन दैट कि मेरी मम्मा एक प्रोफेशनल पर्सन भी हैं, इवन दो शी इज़ अ फुल टाइम केयरर ऑफ मी। तो इसका ख़्याल ज़हन में आ रहा था। सोशल मीडिया पे बहुत वीडियोज़ देखी, ई-कॉमर्स बिज़नेस का बहुत हाइप था। आफ्टर कोविड बहुत सारे लोग जो थे वो ई-कॉमर्स बिज़नेस को ऐसे प्रमोट कर रहे थे कि लाइक इट्स ईज़ी मनी और कोई भी शुरू कर ले तो पैसा ऐसे गिरेगा जैसे बारिश होती है। सो आई थॉट व्हाई नॉट आई ट्राइड दैट एज़ वेल। तो मैं कहूँगी कि ई-कॉमर्स बिज़नेस मदर्स के लिए नहीं है, स्पेशली न्यू मदर्स के लिए, स्पेशली टॉडलर की मम के लिए, बिकॉज़ उसमें आप अपने बिज़नेस के जो चौकीदार से लेकर पोस्टमैन तक खुद बनते हो। आपको इन्वेंट्री होल्ड करना पड़ती है, आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग करना पड़ती है। अगर आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है कि आप अमेज़न या किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के वेयरहाउसेज़ में अपनी प्रोडक्ट्स को रखवा सको, तो डेफ़िनिटली वो प्रोडक्ट्स आपके घर में आप रखोगे। और उसकी पोस्टेज, पैकेजिंग, रिफंड्स, रिटर्न्स और ये सारी चीज़ें करना आपकी ज़िम्मेदारी बन जाती है। सो आई ट्राइड दैट। मैंने कोर्स परचेज़ किया था, मेरे लिए वो काफ़ी वैल्यूएबल नहीं रहा, क्योंकि सोशल मीडिया है, इसमें एडवांसमेंट आती जाती है, चीज़ें चेंज होती हैं, पेजेस चेंज होते हैं, तो कई दफ़ा उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना मेरे लिए मुश्किल नहीं, नामुमकिन ही हो गया और उसकी वजह से मुझे बहुत सर खपाना पड़ा। 3 महीने मुझे लगे अनफॉर्च्यूनेटली टू बिल्ड दैट बिज़नेस। और उसके बाद मैंने उसमें 3 महीने काम भी किया। बट एंड ऑफ द डे मैंने रियलाइज़ किया कि इसमें मैं अपना मैक्सिमम टाइम डाल रही हूँ। मेरा बच्चा सो रहा है तो मैं पागलों की तरह बिज़नेस पे काम कर रही हूँ। मैं लेट नाइट्स अपनी जो हैं वो इस बिज़नेस को दे रही हूँ। बट आउटकम क्या है? सारे एक्सपेंडिचर निकालने के बाद जब आपको पता चले कि यू आर जस्ट अर्निंग ओनली $5, दैट्स अ शेम। और वो $5 भी आपको अमेज़न नहीं देगा। क्यों? इसलिए कि उनकी रिक्वायरमेंट है कि $10 तक वो आपके बैंक अकाउंट में रिलीज़ करते हैं। सो दैट वाज़ द मोमेंट ऑफ रियलाइज़ेशन फॉर मी कि भई इतनी एफ़र्ट करना, इतना टाइम देना, इतना जब आप चीज़ें भेज रहे होते हो, पोस्ट कर रहे होते हो, रिफंड्स मैनेज कर रहे होते हो, आप समझ रहे हो कि आप बहुत काम कर रहे हो, बट आपको ये नहीं पता कि आपकी पॉकेट में अर्निंग कितनी आ रही है। और इन अमेज़न या ई-कॉमर्स बिज़नेस में आपका प्रॉफ़िट मार्जिन क्या होता है? आपका लेके 10 पेनी से लेकर 1 पाउंड तक इसका जो प्रोडक्ट है उस पे आपको कमीशन मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता। सो यू हैव टू हंट द प्रोडक्ट्स जो कि हॉट आइटम्स हों, लोग उनको बहुत फ्रीक्वेंटली परचेज़ करें और डेफ़िनिटली आपकी ही लिंक को यूज़ करके वो करें या आपके ही जो आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग की हुई है पेज पे, उसी प्रोडक्ट वो को जाके वो परचेज़ करें। So it's quite difficult and time taking activity being as a new mother or then I quit this and I start searching again बिकॉज जब आप कुछ करने की चाह रखते हो ना यू नेवर गिव अप। सो मैंने दोबारा से सर्च करना शुरू किया। मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐड देखा। देयर वाज अ मदर सिटिंग, शी वाज शेयरिंग कि उनके 2 बच्चे हैं, टॉडलर के साथ वो काम कर रही हैं। 90% काम जो है ऑटोमेशन पे हो रहा है, 10% उनकी पर्सनल एफर्ट्स एंड ऑल दैट। सो इट्स क्वाइट रीजनेबल फॉर मी कि मुझे लगा कि 10% काम ही करना है। सो लेट्स एक्सप्लोर दैट एंड आई रीच आउट टू द लेडी और मैंने उनसे बेसिक इन्फॉर्मेशन ली जो कि कम्प्लीटली फ्री थी। उसके बाद मैंने अपना जो नेक्स्ट स्टेप उन्होंने मुझे बताया इट वाज अ रिफंडेबल ट्रायल जिसमें एग्जैक्टली मुझे कंपनीज का, कमीशन स्ट्रक्चर का, बिजनेस स्ट्रैटेजीज का पता चलना था। और मेरी एक जूम मीटिंग उन्होंने बुक की कोच के साथ ताकि अगर मेरे पास कोई क्वेश्चंस हो मेरे डाउट्स को क्लियर किया जाए, मैं अपने फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस शेयर करूँ तो कोच जो है मेरे लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी प्लान कर दे एंड एक कोच अपने बिजनेस जर्नी को मेरे सामने शेयर करे ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़ टू मेक मनी आउट ऑफ दिस बिजनेस प्लेटफॉर्म और कितना सूनर या लेटर ये काम करेगा। सो आई टुक द लीप ऑफ फेथ। मैंने ट्रायल पे किया। एज आई सेड रिफंडेबल ट्रायल था, $149 का ट्रायल था, तो उस वक्त तकरीबन मेरे 115 पाउंड मैंने पे किए ट्रायल पीरियड के लिए। जैसे ही मैंने ट्रायल पे किया
तो मुझे सबसे पहले ईमेल जो रिसीव हुआ उसमें क्लियरली मेंशन था कि दिस इज़ योर ट्रायल पीरियड, इट स्टार्टेड फ्रॉम दिस डेट एंड दिस टाइम एंड इट इज़ फुली रिफंडेबल विद इन 30 days. I was happy and I was like प्लीज्ड कि ये अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि जिसमें मेरे पैसे ज़ाया नहीं होंगे। अगर मुझे नहीं करना होगा सो आई कैन सिंपली आस्क फॉर अ रिफंड। तो मैंने जो मुझे उसके बाद दूसरी ईमेल आई उसमें मेरे पास मेरी प्री कोचिंग वीडियोस का लिंक था और पासवर्ड था। सो आई जस्ट क्लिक द लिंक और कॉपी पेस्ट करके मैंने पासवर्ड डाला और उससे क्या हुआ कि मुझे 8 मेरा ख़्याल प्री कोचिंग वीडियोस थी, जिसमें इनिशियली उन्होंने प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्क्राइब किया था, फिर प्रोडक्ट्स कितनी इफ़ेक्टिव हैं, कैसे काम करती हैं, उसके बारे में गाइडेंस दी, फिर कमीशन स्ट्रक्चर के बारे में बताया। फिर उसके साथ-साथ 2 बेस्ट स्ट्रैटेजीज़ थी उस उन प्री कोचिंग वीडियोस में कि जिनसे आप अगर बिज़नेस शुरू करोगे, तो वो शुरू से ही एक आपको अच्छा स्टार्टअप दे सकती है। इनिशियली ही आप एक अच्छा चंक ऑफ कमीशन उससे अर्न कर सकते हो। सो व्हाइल आई वाज वाचिंग दोज वीडियोस मेरे ज़हन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे अबाउट द प्रोडक्ट्स, अबाउट द कमीशन स्ट्रक्चर एंड ऑल दैट। मैंने वो सारे सवाल जो थे नोट डाउन कर लिए। कंपनीज़ को देख के मैं सैटिस्फाई थी। उसके बाद मैंने उनको गूगल सर्च भी किया। सो आई रियली वांट टू नो कि ये एफिलिएट कंपनीज़ जो हैं उनका जो रेपुटेशन क्या है मार्केट में। वो कितने सालों से रजिस्टर्ड कंपनीज़ हैं और क्या रेप्यूट रखती हैं और क्या वाक़ई दे एक प्रॉपर कंपनी है जिसमें काम हो रहा है या दिस एंड दैट। तो ये मैंने सारी अपनी पर्सनल रिसर्च की। उसके साथ ही मैंने अपनी ज़ूम मीटिंग बुक कर ली कोच के साथ। कोच मेरी कनाडा से थी और सो इवेंचुअली कुछ आवर्स का नहीं अच्छा खासा डिफरेंस होता है बिकॉज़ यहाँ पे अगर 4:30 है तो वहाँ उनके मॉर्निंग के 11:30 होते हैं। सो वी पैच अप विद द टाइम जो कि मुझे भी रीज़नेबल लग रहा था, जो कोच को भी रीज़नेबल लग रहा था। तो कोच ने जी इनिशियली मुझसे बात की, शी आस्क्ड मी कि आपके कोई क्वेश्चंस हैं आफ्टर वॉचिंग द प्री कोचिंग वीडियोस एंड आई टोल्ड हर हाँ मेरे ये कंसर्न्स हैं, मेरे ये क्वेश्चंस हैं, आई रियली वांट टू क्लैरिफाई दोज बिफोर वी मूव फॉरवर्ड टू द प्रेजेंटेशन। सो शी एक्सप्लेन्ड एंड आंसर ईच एंड एवरीथिंग जो मुझे कंसर्न्ड थी। उसके बाद उन्होंने मुझे डेफिनेटली बिज़नेस के बारे में एक्सप्लेन किया फर्दर। फिर उसने मुझे बताया कि कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे डेली बेसिस पे करनी होंगी, कौन सी जो हैं वो मुझे मंथली या वीकली बेसिस पे करनी होंगी। चूँकि ये बिज़नेस 90% ऑटोमेशन पे रन करता है, तो उसने मुझे ये भी बताया कि कैसे जो ट्रेन्ड इंजीनियर्स हैं, जो इस कंपनी का हिस्सा हैं, वो आपको हेल्प करेंगे आपका पर्सनल वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए, आपका सेल फनल क्रिएट करने के लिए, आपका बैक एंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाने के लिए और आपका ऑटोमेटेड ईमेल सिस्टम जो है, उसको प्लेस इन करने के लिए। इट वाज़ क्वाइट आई थिंक गुड फॉर मी बिकॉज़ जब मैंने ई-कॉमर्स बिज़नेस शुरू किया था, तो ये सारी चीज़ें मुझे खुद ही करनी थी और जिसका मुझे कोई नॉलेज और एक्सपीरियंस नहीं था और मैं हंट कर रही थी कि कौन-सी कंपनी है जो चीपेस्ट वे में मुझे वेबसाइट डिज़ाइन कर दे। तो यानी ऑल इन वन पैकेज था कि कोई काम आपने बाहर से नहीं कराना, सारा कुछ इसी में होगा जो आपकी स्टार्टअप कॉस्ट यूज़ होगी, उसी में सारा कुछ आपको करके दिया जाएगा और ट्रेनिंग साइट की असेस गुड थिंग इज़ दैट कि ट्रेनिंग साइट की असेस जो है वो रेस्ट ऑफ लाइफ आपके पास रहेगी। आप जब मर्ज़ी लॉगिन एंड पासवर्ड यूज़ करो, ट्रेनिंग साइट को खोलो, जो चीज़ों से आप ऑलरेडी गुज़र चुके हो, अगर उसमें से कुछ भूल गए हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ दोबारा से देखना चाहते हो तो आप उसको देख सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं था कि आपको लाइव ट्रेनिंग अटेंड करनी है और अगर मिस हो गई तो नुकसान हो जाएगा, नो। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ थी इस को लेके। और एक सबसे बड़ी बात जो मुझे इसमें इंटरेस्टिंग लगी वो क्या थी कि जितने भी डिजिटल इरा में चेंजेस आते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम वो सारा कुछ ट्रेनिंग साइट में ऑटोमेटिकली उनका बैक एंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो है, इंजीनियर्स जो हैं वो अपग्रेड करते जाते हैं। सो अगर कुछ सोशल मीडिया में बहुत बड़ा चेंज आया है सो दे विल डेफिनेटली चेंज द ट्रेनिंग अकॉर्डिंग टू दैट पर्सपेक्टिव।
तो ये भी एक अच्छा बेनिफिट था। उसके बाद जो दूसरी बेस्ट चीज़ थी वो ये थी कि आपको रेस्ट ऑफ द लाइफ आपको ट्रेनिंग के साथ-साथ मेंटरशिप और कोचिंग भी मिल रही थी। मेंटोर्स आर दोज़ पीपल जो ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे होते हैं और जो ऑलरेडी ये सारे सिनेरियो से गुज़र चुके होते हैं। तो जब आप बिज़नेस शुरू करते हो वो आपको गाइडेंस देते हैं। आप उनके फुटप्रिंट्स को फ़ॉलो करते हो ताकि आप मिनिमम जो है मिस्टेक्स क्रिएट करो और मैक्सिमम जो है अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हो सको और आपकी अर्निंग जो है वो एज सूनर एज पॉसिबल आ सके। सो मैं जो कोचेज होते हैं दे आर ट्रेंड फॉर दैट एज वेल। उनको 5 to 6 ईयर बिजनेस का एक्सपीरियंस होता है, देन दे पास सर्टन एग्जाम टू बी अ कोच। तो ये सारी चीज़ें जो थी क्वाइट इंटरेस्टिंग थी, क्वाइट प्रोग्रेसिव थी कि यानी मुझे ये फील हुआ कि आई एम नॉट लोन इन दिस वॉर। मैं अकेली जंग नहीं लड़ूंगी इस बिज़नेस को बिल्ड करने के लिए, रन करने के लिए। मेरे पास ट्रेनिंग साइड की हेल्प भी है, मेरे पास ह्यूमन हेल्प भी अवेलेबल है एज अ सोर्स ऑफ मेंटोर एंड कोच। फिर उसके बाद टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो वो बिल्ड करके मुझे दे ही रहे थे। सिर्फ आई हैव टू गिव देम द इंस्ट्रक्शंस कि मुझे वेबसाइट डिज़ाइन करनी है तो उसकी कलर स्कीम्स क्या होनी चाहिए, मुझे वर्डिंग क्या चाहिए एंड डोमेन जो है मैं वो लेके दूंगी उनको तो वो मुझे कर देंगे। सो उसके अलावा अफिलिएट कंपनीज के साथ एग्रीमेंट मेरा साइन होगा और मेरी जो बिजनेस आईडी है वो आ जाएगी। एंड देन शी इवन गाइडेड मी कि कैसे इन फ्यूचर मैं मज़ीद मल्टीपल इनकम स्ट्रीम ऐड इन कर सकती हूँ एज माई बिजनेस ग्रो। यानी जिस स्ट्रैटेजी से अगर मैंने शुरू किया है, अगर वो बेयर मिनिमम है और राइट नाउ मैं अपने फाइनेंसेस को इतने अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रही, बट इन फ्यूचर अगर मैं ग्रो करती हूँ और मेरा जो है क्योंकि ज़ाहिर है जब आप एक बिज़नेस का हिस्सा बनते हो तो आपको उसकी इनसाइड आउट सारा कुछ पता चल जाता है। अगर मेरे हालात और मेरी जो फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस हैं वो अच्छे हो जाते हैं और मुझे ये चीज़ क्रेव करती है कि मुझे मज़ीद मल्टीपल इनकम लेके आनी है अपने लिए, मज़ीद प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहूँ या स्ट्रैटेजी को चेंज करना चाहूँ तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। और कुछ कंपनीज ऐसी भी थी उसमें जो मुझे इंटरेस्ट फ्री इन्वेस्टमेंट प्लान्स ऑफर कर रही थी, जिसमें क्या था कि मुझे कुछ डाउन पेमेंट करना था, उसके बाद जो है मंथली बेसिस पे मैं उनको पे करती रहूं और उसमें कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं थे, सिर्फ लाइक इंटरेस्ट फ्री इन्वेस्टमेंट थी। तो वही प्रोडक्ट के जो पैसे थे उनको मंथली बेसिस पे छोटे छोटे चंक्स में मुझे पे करना था वाइल आई वाज बिल्डिंग माय बिजनेस, वाइल आई एम अर्निंग ऑन द वन साइड। दूसरी तरफ से मैं कंपनी को उन प्रोडक्ट्स के पैसे दे रही थी। सो क्वाइट गुड था जब मैंने कोचिंग कॉल ली और उसी वक्त मैंने सोच लिया था कि मैंने कौन सी स्ट्रैटेजी से शुरू करना है। बट आई स्टिल आस्क्ड हर गिव मी सम टाइम, आई नीड टू थिंक एंड मेक माई डिसीजन। तो उसने मुझे बड़ा वार्मली ट्रीट किया। शी सेड टू मी कि इट्स ओके, दैट्स फाइन, टेक योर टाइम, 30 डेज, जस्ट वांट टू रिमाइंड यू कि 30 डेज हैं, विद इन 30 डेज आप अपना जो है माइंड बना लो। अगर आपको समझ आता है देन लेट अस नो, अगर आपको नहीं समझ में आता तभी आप हमें बताओ सो वी कैन प्रोसेस योर रिफंड। तो यानी दे आर विलिंग टू रिफंड माई मनी इफ आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू कैरी ऑन विद दैम। तो ये नहीं था कि पैसे ख़त्म हो गए, भाई ज़ाया हो गया $149। तो मैंने सोचा समझा, जो मुझे बेस्ट लगा उस वक्त मैंने अपने उस स्ट्रैटेजी के साथ बिजनेस को शुरू किया। नाउ अल्हम्दुलिल्लाह इज 15 months in the business and I'm not only learning, earning, growing, I'm also helping and empowering all those mothers जो वाकई ही अपने बिजी लाइफ में से कुछ 1 से 2 घंटे, वो भी कंटिन्यूसली नहीं, चंक्स ऑफ टाइम 10-10 15-15 मिनट्स को यूटिलाइज करके अपने लिए एक ऐसा सोर्स ऑफ अर्निंग पैदा करना चाहती है कि जो फ्लैक्सिबल हो, जो उनकी क्या कहते हैं स्किल्स को इम्प्रूव करे और उसके साथ साथ उनको अर्निंग भी ला कर दे। तो दिस इज़ माई स्टोरी, दिस इज़ माई रीज़न टू एक्सप्लोर द ऑनलाइन स्पेस एंड बी पार्ट ऑफ दिस। और मेरा शेयर करने का मकसद यही है कि ताकि जो बहनें जो मुझे इस कैमरे की आँख के थ्रू देख रही हैं, उनका सबसे मेन कंसर्न क्या होता है कि ऑनलाइन है तो स्कैम होगा,
ऑनलाइन है तो पैसे ज़ाया ना हो जाएँ। मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि हर चीज़ स्कैम नहीं होती, ठीक है? दे आर मैं कहूँगी 80% स्कैम्स हैं ऑनलाइन स्पेस में। वो स्कैम्स हम लोग खुद करवाते हैं अपने साथ। कैसे? जब हमें बताया जाता है कि आपकी मनी आप हमें देंगे तो हम अब इसको डबल कर देंगे। दे क्या करते हैं आपको ब्राइब यू। लोग आपको ये नहीं कहते कि हम आपको एक प्रूवन सिस्टम देंगे, जिसको आप सीखोगे, फिर इम्प्लीमेंट करोगे और फिर काम करोगे तो आपको अर्निंग आएगी। वो आपको ये बताते हैं कि आप पैसे थोड़े से लगाओगे, आपको हम उसको डबल कर देंगे या ईज़ी मनी प्रोवाइड करेंगे। जहाँ पर ईज़ी मनी की बात आएगी, आपको वहीं पे डाउटफुल होना चाहिए बिकॉज़ दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो किए बगैर आपको पैसा मिले, ठीक है? वो या तो लॉटरी हो सकती है या फिर कोई बाबा डबल शाह बैठा हो जो आपके पैसे डबल कर दे। अदरवाइज़ ये क्रिप्टो करेंसी, ये बिटकॉइन, ये बिनसा, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग बिज़नेसेस, ये पिरामिड स्कीम, ये सारी इल्लीगल हैं, सारी ही फेक हैं और सारे ही स्कैम्स हैं। सो जब भी आपको किसी अपॉर्च्युनिटी का पता चलता है, उसको इनिशियली स्कैम का धब्बा ना लगाया करें, उसको स्कैम का ठप्पा ना लगा दिया करें। पहले उसको एक्सप्लोर करें, उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन लें, ठीक है? कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स जो हैं वो पेड इन्फॉर्मेशन देते हैं। व्हेयरएज़ अगर आप हमारे प्लेटफ़ॉर्म को एक्सप्लोर करोगे तो मैं इनिशियली इन्फॉर्मेशन जो है आपको कंप्लीटली फ्री दूँगी। आप फ्री इन्फॉर्मेशन के थ्रू एक्सप्लोर करो, आप मेरी वेबसाइट में रजिस्टर करो, अपने नाम और ईमेल से आपको एक कम्प्लीमेंट्री बिज़नेस रिलेटेड वेबिनार देखने को मिलेगा व्हिच इज़ कंप्लीटली फ्री, व्हिच इज़ गिव यू द ओवरव्यू व्हाट इज़ द एफिलिएट मार्केटिंग इज़ एंड हाउ यू कैन यूटिलाइज़ दैट टू मेक मनी ऑनलाइन। उसमें कुछ लोगों के टेस्टिमोनियल्स भी होंगे जो पिछले 9 ईयर से बिज़नेस का हिस्सा हैं, काम कर रहे हैं, अपने लिए सोर्स ऑफ अर्निंग बना रहे हैं। तो उसके बाद जब आप वेबिनार देखते हो यू मस्ट हैव सो मेनी क्वेश्चंस, सो रीच आउट टू मी थ्रू एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। कहीं पे भी जाके गूगल सर्च में हिना इकबाल लिखो, यू विल सी माय बिजनेस प्रोफाइल। आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करो, अपने कंसर्न्स, अपने बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चंस मुझे पूछो, अपने तमाम डाउट्स को क्लियर करो। जब आप मुझे रीच आउट करते हो तो मैं डेफिनेटली आपके बिजनेस से रिलेटेड कंसर्न्स तो आंसर करती हूँ, उसके साथ-साथ मैं आपको एम्पावर करती हूँ कि आप हमारे प्राइवेट फ़ेसबुक कम्युनिटी ग्रुप का हिस्सा बनो। क्योंकि आप मुझे क्यों रीच आउट कर रहे हो? आप इसलिए रीच आउट कर रहे हो कि आप मनी बनाना चाहते हो। आप कुछ और एक्स्ट्रा कमाना चाहते हो जिससे आपके फ़ाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस अच्छे हो सकें, आप अपने बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम गुज़ार सको और आप अपने वर्किंग आवर्स को रिड्यूस कर सको, ठीक है? तो जब आप ग्रुप को जॉइन करते हो, उसको जॉइन करने का एक तो मकसद ये है कि आपको देखने को मिलेगा कि कैसे एक वर्सटाइल कम्युनिटी अंडर वन अम्ब्रेला काम कर रही है। द सेकंड थिंग इज़ कि आपको ये देखने का मौका मिलेगा कि लोग कितना कमा रहे हैं, बिज़नेस का पोटेंशियल क्या है और उसके अलावा बहुत सारे कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको उस प्लेटफ़ॉर्म पर मिल जाते हैं। जब आप उसको गो थ्रू करो, एक्सप्लोर करो, सारे डाउट्स को क्लियर करो, देन देयर इज़ अ नेक्स्ट स्टेप। वो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आप एक सिक्योर्ड ट्रायल पीरियड को पे करो जो कि रिफंडेबल है और उसमें जाकर उन कंपनीज़, कमीशन स्ट्रक्चर और बिज़नेस स्ट्रैटेजीज़ को जानो जो आपके बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपका पहला स्टेप होगा। और वो ट्रायल भी एज़ आई सेड फुली रिफंडेबल है 30 दिन के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं। जब आप उस ट्रायल को पे करते हो, डेफिनिटली यू नो अबाउट द कंपनीज़, डेफिनेटली यू नो इनसाइड आउट ऑफ द बिज़नेस। गूगल सर्च करो, कंपनीज़ के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन लो, अपने आप को अपने डाउट्स को क्लियर करो। टैक्सेबल बिज़नेस है, लीगल बिज़नेस है और रजिस्टर्ड बिज़नेस है। 62 कंट्रीज़ में एज़ अ रजिस्टर्ड बिज़नेस के तौर पर काम कर रहा है। यूके में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे टैक्स पे करते हैं या अगर आपने कोई कंपनी रजिस्टर की हुई है तो यू आर लायबल टू पे टैक्स अंडर दैट। और अमेरिका, कनाडा में प्रॉपर आपको टैक्स फॉर्म्स जो हैं वो डिलीवर होते हैं आपके डोर से और यू आर लायबल टू पे टैक्सेस ऑन दोज। और यूरोप के अकॉर्डिंगली जैसे यूरोप की इकॉनमी रन होती है उसके हिसाब से दे आर लायबल टू पे टैक्सेस ऑन दिस बिजनेस। और जब आप इस बिजनेस को शुरू करते हो उसके भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। वो क्या हैं? आप ओवर 18 हो, आपके पास राइट ऑफ वर्क है,
आप लीगली रेजिडेंट हो, जिस भी कंट्री में रह रहे हो वहाँ पर आप लायबल हो काम करने के लिए। आपका राइट ऑफ वर्क चेक होगा, प्रूफ ऑफ एड्रेस यूटिलाइज होगा, आपकी आईडी यूज़ होगी, तभी आपको एफिलिएट कंपनीज जो हैं अपनी एफिलिएशन देंगी और आपका बिजनेस आईडी आएगा और आपका बिजनेस जो है वो अप एंड रनिंग होगा। सो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए यहाँ पे बता रही हूँ ताकि आपको इंश्योरेंस हो जाए दिस इज अ लीगल एंड लेजिटिमेट बिजनेस, सो देयर इज नो डाउट ऑफ स्कैम। यहाँ आपके साथ कोई ऐसा आपको नहीं परेशानी होनी चाहिए कि स्कैम हो जाएगा। सो आज का लाइव सेशन इतना ही था। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी with lots of information, lots of guidance and lots of encouragement. Meanwhile, आपको एक क्लोजिंग मैसेज देती जाऊंगी कि हम लोग बहुत सोचते हैं और सोचते सोचते अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। सो टाइम इज मनी। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम, टेक द एक्शन, गो थ्रू द प्रोसेस। अगर समझ में आता है दिस इज फॉर यू, देन डेफिनेटली टेक the leap of faith and bold step to starting your independent business. अगर नहीं समझ में आता, take your refund and go back to your search zone again. So अगर आप बाद में देख रहे हैं और आपके पास क्वेश्चंस हैं, डेफिनेटली आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आई एम मोर देन हैप्पी टू आंसर योर बिजनेस रिलेटेड क्वेरीज। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।